नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमृत तिवारी। पश्चिम बंगाल की राजनीति मझधार में है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। खासतौर पे यहाँ लड़ाई ममता बनर्जी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रही है। वहीं संयुक्त मोर्चा भी जो है वो जंग में है। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जहां एक तरफ अपने गोत्र का राग आलापा था, उसके बाद उन्होंने अब एक नया तुरुप का पत्ता जो है वो इस पूरे चुनाव में चला है, और वो है पूरे ऑपोजिशन पार्टियों को उनका खत लिखना। जो भी गैर बीजेपी दल हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, और उनका जो है कहा जाए कि बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा एक तरह से बना हुआ है, उनके सभी लीडरान को ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है और व्यक्तिगत तौर पे इस चुनाव में उन्होंने समर्थन मांगा है। आपको उन नेताओं के हम नाम बता देते हैं जिनको ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी, शरद पवार, एम.के. स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, के.एस. रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के नाम इसमें शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने आखिर इन नेताओं को चिट्ठी लिख करके निजी तौर पे समर्थन क्यों मांगा, इसके क्या क्या इशारे हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लड़ाई काफ़ी टाइट हो चुकी है, काफ़ी अगर कहा जाए तो दोनों तरफ से अगर देखा जाए बीजेपी की भी ताकत पूरी तरह से है और टीएमसी भी अपनी ताकत झोंके हुए है। इस बीच में उनकी कोशिश है कि वो अपना ग्राउंड कहीं से भी लूज ना करें, और इसी के मद्देनज़र अब चूंकि दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है, 30 सीटों पे चुनाव होने वाले दूसरे चरण के, उसके पहले उन्होंने यह जो है तुरुप का पत्ता चला है। और ख़ास तौर पे ममता बनर्जी जो खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ से बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी जो कि काफ़ी कद्दावर और ताकतवर नेता हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि उस इलाके से काफ़ी जुड़ी रही है, और वो खुद ममता बनर्जी को इस क्षेत्र से बढ़त दिलाने में कई बार कामयाब रहे हैं। और चूंकि अब टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी में शामिल है, तो बतौर बीजेपी प्रत्याशी ममता बनर्जी को काफ़ी वहां से टक्कर मिल रही है। ऐसे में इसी का कारण है कि ममता बनर्जी पिछले 3-4 दिनों से जो है वो नंदीग्राम में उन्होंने डेरा डाले रखा और जम करके चुनाव प्रचार किए, रोड शो किए, लोगों से कहा जाए पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो ममता बनर्जी का काफ़ी दिखाई दिया। लेकिन इस बीच पहले गोत्र को लेकर के एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात कही जा रही है, ममता बनर्जी अपना एक कहा जाए तो लकीर खींचती दिखाई दे रही हैं, और ऊपर से अब जितने भी विरोधी दल हैं उनको पत्र लिखना, ये अगर देखा जाए इसका विश्लेषण किया जाए तो ये इशारा करता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं 2 पैरामीटर पे काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक जो चुनाव में मनोवैज्ञानिक, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो जो तमाम दलों के एक तरह से सॉफ्ट समर्थन है वो पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में लाने की कोशिश कर रही हैं। और दूसरी ये कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी के बरक्स अपने आप को खड़ा करने की भी कोशिश कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी जिस तरह से ये इन सारी जो परिदृश्य दिखाई दे रहे हैं, चुनावी परिदृश्य दिखाई दे रहा है, और उसके आगे के हालात का आकलन करें तो जिस तरह से ममता बनर्जी चुनाव में परफॉर्म करती हैं, और अगर वो बीजेपी को शिकस्त दे देती हैं तो नो डाउट उसके बाद वो पूरे समूचे विपक्ष में अग्रिम कतार में खड़ी हुई एक सेनापति की तरह दिखाई देंगी। और उसको भांपते हुए ममता बनर्जी ने इस चीज़ को क्लच करने की जो है पकड़ने की भी कोशिश की है। और देखा जाए तो चुनाव से पहले जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, उससे पहले ही जैसे चुनाव का युद्धघोष शुरू हुआ, अखिलेश यादव हों समाजवादी पार्टी से, आरजेडी से तेजस्वी यादव हों, शिवसेना से उद्धव ठाकरे हों, इन जैसे तमाम नेताओं ने उनको जाकर के अपना समर्थन दिया था। कई मरतबा जो बाकी दूसरे दल हैं उन्होंने तो कहा था कि ममता बनर्जी से उनकी व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन वो बात करेंगी तो उनका समर्थन उनके लिए होगा। हालांकि जिन हम पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उनका जनाधार नहीं है, लेकिन बतौर नेता अगर देखा तो साइकोलॉजिकली उनके काफ़ी जो है अगर लोगों की मानसिकता पर असर डालने वाली बात तो ज़रूर होगी। और इसी के मद्देनज़र कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने जो है ये अपील तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से की है। और इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो चुनाव जिस तरह से टाइट बना हुआ है उसमें उनके समर्थन की अपील कुछ हद तक उनको बढ़त दिला दे और वो किसी तरह से सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता में अगर आती हैं तो उसके बाद से टारगेट 2024 का भी शुरू हो सकता है। और उसमें ममता बनर्जी नो डाउट जिस तरह से तमाम छोटे छोटे दल हैं और जिस तरह से कांग्रेस जिस हालात से गुजर रही है, वो भी जो है देखने वाली बात है कि
क्या उनको एक्सेप्ट कर पाती है नहीं कर पाती। लेकिन फिलहाल में अगर कांग्रेस की रणनीति को देखें तो वो भी समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को आगे रख करके, उनके झंडे को आगे रख करके, उनके चेहरे को आगे रख करके वो बीजेपी को टक्कर देने की भी कोशिश करती दिखाई दे रही है। इसके साफ साफ इशारा ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम स्टार प्रचारक हैं जो बाकी चुनावी राज्यों में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। मसलन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को ही ले लीजिए, वो केरल में दिखाई दे रहे हैं, तमिलनाडु में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि आसाम में जोर शोर से उनका पड़ोसी राज्य है वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उन्होंने अभी तक दौरा नहीं किया है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो पार्टी कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर की पार्टी थी, वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी थी, वो वहाँ एक तरह से टीएमसी को वॉक ओवर भी करती हुई दिखाई दे रही है ऊपरी तौर पर। और ज़मीनी तौर पे हालांकि जो बाकी संयुक्त मोर्चा में जो शामिल है, लेफ्ट पार्टियां हैं, फुरफुरा शरीफ के भी पीरजादा उसमें शामिल हो चुके हैं, उनकी लड़ाई अलग है। लेकिन बतौर कांग्रेस अपने यूनिट पे अगर दिखाई दी जाए तो इनके बड़े नेता कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को आगे करते हुए दिखाई दे भी रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अब तो पूरे जो विपक्ष है उनकी एक ही सोच है। जिस तरह से बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत है, जिस तरह से विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके मद्देनज़र दूसरे दल अपनी विचारधारा को कमज़ोर पाते हुए ये कहीं ना कहीं एक ही इनकी रणनीति बनती जा रही है। और ये सुबुगाहट सारे दलों में थी कि कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे सबको आना पड़ेगा, और अब वही आवाज़ ममता बनर्जी ने लगा दी है। फिलहाल देखना होगा कि आगे आने वाले परिणाम इसके किस तरह से होने वाले हैं, काफ़ी दिलचस्प भी रहने वाले हैं। अब पूरी डिपेंड करता है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर कि चुनाव के नतीजे कैसे रहने वाले हैं। हालांकि उससे पहले ममता बनर्जी ने यह दाव ज़रूर चला है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या है अपनी राय, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को आवाज़ लगाई है, एक तरह से उनसे गुहार लगाई है, उसके बाद की परिस्थिति क्या हो सकती है? क्या इससे पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पे फ़र्क पड़ेगा, या ममता बनर्जी की स्वीकार्यता तमाम जो विपक्षी दल हैं उनमें बनेगी? उसे लेकर के आपके मन में क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।